राहुल एक छोटे से कस्बे का साधारण लड़का था। उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी और परिवार किसी तरह गुजारा करता था। लेकिन राहुल के सपने साधारण नहीं थे। बचपन से ही उसे मशीनों और टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि थी। जब भी वह कोई पुराना रेडियो या मोबाइल देखता, उसे खोलकर उसके पुर्जे निकालने और समझने की कोशिश करता। गांव के लोग अक्सर हंसते, अरे, ये लड़का हमेशा चीजें तोड़ता ही रहता है, इससे क्या होगा? लेकिन राहुल जानता था कि वह चीजें तोड़ नहीं रहा, बल्कि सीख रहा है। पहला बीज। सपना कक्षा 10 में पढ़ते समय राहुल ने एक छोटा सा कंप्यूटर देखा। उसके स्कूल में सिर्फ एक लैब थी, जिसमें पुराने सिस्टम लगे थे। राहुल घंटों वहीं बैठा रहता और सोचता, काश मैं भी कभी अपने कंप्यूटर बना सकूं, काश मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे गांव और देश को गर्व हो। यह सपना उसकी आंखों में चुपचाप घर कर गया। संघर्ष की शुरुआत राहुल के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पिता चाहते थे कि राहुल जल्दी पढ़ाई खत्म करके दुकान संभाले, लेकिन राहुल का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने पढ़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उसे छात्रवृत्ति मिल गई और वह शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने पहुंचा। शहर में आकर चुनौतियां और भी बड़ी हो गई। पढ़ाई के साथ साथ उसे अपने खर्चों के लिए पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता। कई रातें ऐसी थीं जब राहुल खाना छोड़कर सिर्फ चाय पर गुजारा करता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। वह कहता, सपनों की कीमत पसीने से चुकानी पड़ती है। जुनून और मेहनत। कॉलेज के दौरान राहुल ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उसका सपना था एक ऐसा लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना जो गांवों और गरीब बच्चों तक पहुंच सके। शुरुआत में लोग हंसते थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए और तुम कर लोगे। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। दिन रात वह लैब में मेहनत करता, पुरानी मशीनों से पुर्जे निकालकर जोड़ता, इंटरनेट से रिसर्च करता। नींद कम, संघर्ष ज्यादा, पर जुनून सबसे बड़ा। असफलता से मुलाकात। पहला मॉडल तैयार हुआ, लेकिन वह चल ही नहीं पाया। दूसरी बार ट्राई किया, सिस्टम ऑन होते ही फेल हो गया। तीसरी बार भी नाकामी मिली। राहुल टूटने लगा। एक पल को उसे लगा शायद गांव वाले सही कहते थे, यह सब बेकार है। लेकिन तभी उसने खुद को आईने में देखा और कहा, अगर मैं अब रुक गया तो मेरा सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। अगर मैं डटा रहा तो यही सपना मेरी पहचान बनेगा। मेहनत का फल। लगातार कोशिशों के बाद चौथी बार उसका मॉडल काम कर गया। वह खुशी से रो पड़ा। उसके प्रोफेसर ने भी उसकी मेहनत को सराहा और उसे एक स्टार्टअप प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका दिया। वहां राहुल ने अपने लो कॉस्ट कंप्यूटर का डेमो दिया। जजों ने कहा, यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि लाखों बच्चों का भविष्य है। राहुल ने प्रतियोगिता जीत ली और उसे फंडिंग मिल गई। धीरे धीरे उसका सपना हकीकत बनने लगा। सफलता का सफर। कुछ सालों बाद राहुल का स्टार्टअप देश विदेश में मशहूर हो गया। उसके बनाए कंप्यूटर गांव गांव पहुंचे और गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई आसान हो गई। वही लोग जो कभी राहुल पर हंसते थे, अब गर्व से कहते, वो देखो राहुल, हमारे गांव का बेटा जिसने सपनों को सच कर दिखाया। सीख क्या है राहुल की कहानी? हमें यही सिखाती है, सपनों को देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जुनून चाहिए। असफलता रास्ते का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत होती है। जो लोग मेहनत से नहीं डरते, उनके लिए कोई सपना असंभव नहीं होता। निष्कर्ष, हर इंसान के अंदर एक राहुल छिपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग डटे रहते हैं। याद रखो, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो नींद उड़ा दे।